जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को आप सभी महान भाव पूरा देखें। देख करके सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट अधिक से अधिक करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को, ऋषि परंपराओं को सम्मान दें और परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म उत्कृष्ट विज्ञान है जो संसार के अर्थ, शरीर के अर्थ, जीवन के अर्थ को सरलता से, सुगमता से, सुभगता से इस लक्ष्य को पूर्ण कराता है। दुखों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, संतुष्ट पुष्ट कराता है। सभी को संगठित करता है, अनेकता से एकता के तार में बांधता है, तारतम्य में। भारत की संस्कार, संस्कृति प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक कृषि, गौ आधारित खेती पर जोर देता है। विद्या, वेद की विद्या, आयुर्वेद से रोगों का निवारण और गोपालक, गो संवर्धन से सभी दोषों का निवारण। हमारे ऋषियों ने जो परंपराएं दी हैं, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, वाणी में शक्ति, दृष्टि में शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करके सभी दोष को का निवारण करके, रोग का निवारण करके, विचारों को सद्विचारों में परिवर्तित करके, सद आहार का प्रयोग करके, भाव को भावातीत करके, जो मोहि जाने ओह देई जनाई, मोहि जानत जानत मोहि सम हो जाई। परमात्म तुल्य हो जाना, ये भारत की संस्कार, संस्कृति आपको परमात्म तुल्य बनाती है, परम शक्ति प्रदान करती है, सामर्थ्य प्रदान करती है। आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, मेरा कान है, मेरा शरीर है, यानी मैं और मेरा, मेरा मुझसे अलग है और मैं को हम जानते नहीं, यानी मैं जो आत्मा है, आत्मा के लिए अनुभूति नहीं, आत्मशक्ति नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसम्मान नहीं, जब अपने को हम जानते ही नहीं, अपने के लिए कार्य नहीं करते, आत्मा के अनुसार, परमात्मा के अनुसार उनका अनुसरण, अनुकरण, अनुगम्य हम इंद्रियों के
बस में रह के इंद्रियों की अपेक्षा के अनुसार जो इंद्रियां की क्षमताएं सीमित हैं, दोष इसमें दोष है, विकार है। हमारे जो आहार, सद आहार ही सद विचार को पैदा करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो धरती तत्व है, ये कार्बनिक पदार्थों की घनत्व की जो परतें होती हैं, वही जो घनत्व संगठित होता है, वही एक आकार लेता है, वही ऊर्जा को सोखता है। वायुमंडल में जितने ही कार्बन बढ़ेंगे, आज मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान सिर्फ आविष्कार के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जितने ही अधिक आविष्कार के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्योंकि आविष्कार धरती के अर्थ को जितना ही इनकी जो प्रतिक्रिया होगी, वो कार्बन को ऊपर उठाएंगे, उठाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, और कार्बन जितना अधिक वायुमंडल में होगा, उतने प्राण लेने में जटिलताएं होगी। मनुष्य का जीवन जटिल होता जाएगा, उतने अधिक रोग बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, जैसा कि बढ़ रही हैं। मनुष्य के जीवन का दुरुपयोग, समय का, धर्म का दुरुपयोग, अर्थ का दुरुपयोग, ये वीर जो मनुष्य के जीवन की जीवन शक्ति है, कामनाएं बढ़ने से इसकी जीवन की शक्ति, आयु की शक्ति घटती है। किस तरह से आप आबादी घटाएंगे? दवाओं के माध्यम से, आज धर्म का भी दुरुपयोग, धर्म के सहारा लेकर लोग अर्थ का संसार पर, जो धर्म का पर्याय ही नहीं समझते हैं, धर्म के नाम पर विद्रोह, वैर, विरोध, ये धर्म का दुरुपयोग है। आज हर स्तर पर दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। जो सृष्टि का कार्य है, जो मनुष्य के जीवन का अर्थ है, उद्देश्य है, वो सुंदर सृष्टि का है। आत्मा जो आप हो, जो परमात्मा के अंश हो, उसका उद्देश्य शांति है, परम सुख है। परम शांति में ही परम सुख है। जितनी हमारी आयुर्वेद बढ़ेगा, विद्या वेद का होगा, गौ का संवर्धन होगा, तो धरती में रिक्त स्थान होगा, जिससे ये कार्बन प्रदूषण को, ताप को धरती सोख लेगी। वायुमंडल पवित्र होगा, साफ होगा, कार्बन का घनत्व नहीं होगा, तो प्राण लेने में सहजता होगी। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म ही एक सर्वोत्तम उपाय है
उत्कृष्ट विज्ञान है जो आपको सुख, शांति, स्वस्थ, सरलता से, सुगमता से आपकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को न्यून करती है। जब तक आपकी आवश्यकताएं न्यून नहीं होगी, आपकी आवश्यकताएं सरलता से पूर्ति नहीं होगी, जीवन की सदुपयोगी जीवन नहीं होगा। पहले लोगों का जो आहार था सद आहार था, वनस्पतियों पर आधारित, फलों पर आधारित, गौ के उत्पाद पर आधारित, जिससे शरीर में रिक्त स्थान होता था। प्रकाश, प्राणवायु, आकाश तत्व की मात्रा अधिक से अधिक होती थी, शरीर का भार कम होता था, घनत्व कम होने से जो धरती का तत्व, जब घनत्व कम होता है, इसकी सघनताएं कम होती हैं, भार हीन होती हैं, न्यून भार होता है, तो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य और शक्ति, प्रसन्नता होती है। यही लघुमा महिमा अपने भार को कम कर लेना, आकार को बड़ा कर लेना, क्योंकि जो आकाश तत्व है वो विस्तृत है, इसकी मात्रा ज्यादा होने से लोग अपने शरीर के आकार को बड़ा कर लेते थे, छोटा कर लेते थे। किसी के भार को कम कर देते थे। बड़े बड़े मंदिर जो पहाड़ों पर बने हैं, जिसके एक एक पत्थर की वजन हजार हजार कुंटल है, वो उस समय कहीं से पहुंच पाई? उन पहाड़ों पर जब मशीनें नहीं थी, या गोवर्धन पर्वत का उठाना कृष्ण के द्वारा, ये सब उसी विद्या का, वेद विद्या की देन है। किसी भी उसके कार्बनिक तत्व के, उसके घनत्व को कम कर देना, उसके भार को कम कर देना, और कम करके अपनी पहुंच क्षमता बढ़ा लेना, ये भारत की संस्कार संस्कृति थी। क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनकी सघनताएं हैं, उन तक जब ये दृष्टि की शक्ति पहुंचती है, वापस आती है परिवर्तित होके, तो दृश्य दिखाई पड़ता है, वही दृश्य, और ये शब्द वहीं से टकरा करके आके कान तक सुनाई पड़ते हैं। जब इसमें पारदर्शिता होती है तो इसकी क्षमताएं अधिक से अधिक होती है। पहले भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार वाणी की शक्ति, दृष्टि की शक्ति, सुनने की शक्ति, सभी शक्ति और सामर्थ्य भारत की संस्कार संस्कृति प्रदान करती, आपको कर सकती है सामर्थ्यवान, श्रेष्ठवान। सिर्फ यही सनातन धर्म और इसकी संस्कार संस्कृति के अनुरूप, इसकी मर्यादा, इसके आदर्श को स्थापित करके पूरा विश्व सुख, शांति, सौहार्द को प्राप्त कर सकता है। जितना ही अधिक मशीनरियां बढ़ेंगी, आविष्कार, उसका उपयोग बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, उतना अधिक बीमारी बढ़ेगी,
उतना ही अधिक ताप बढ़ेगा तो कामनाएं बढ़ेंगी, जिससे आबादी बढ़ेगी। आविष्कार के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जब लोग अधिक से अधिक बीमार होंगे तो कितनी दवाइयां, कितनी डॉक्टर, कितना लोगों की व्यय जरूरतें बढ़ेंगी। लोग अन्याय, विरोध, हिंसा करेंगे तो कितनी न्यायालय खोलनी पड़ेंगी, कितना अधिक पुलिस बल, कितना अधिक बाड़ों पर, सेना पर व्यय। तो ये सब व्यवस्थाएं जिस तरफ से पूरा विश्व चल पड़ा है, धर्म का सही संज्ञान नहीं, संदर्भ नहीं, सिर्फ धर्म का दुरुपयोग, धर्म नारा और आडंबर, प्रदर्शन, अर्थ का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन, नारी के अंगों का प्रदर्शन, खान पान, आहार जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, इससे क्या दुर्भाग्य की बात है, जो दोषपूर्ण है कि गांव गांव तक शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक का प्रयोग, सरकारें मांसाहारी भोजन को बढ़ावा दे रही हैं। बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मांसाहार को बढ़ावा दे रही हैं। ये सब प्रकृति को प्रदूषित करने वाले हैं, मनुष्य की वृत्ति को दूषित करने वाले हैं, जिससे समस्याएं जटिल ही होती चली जाएंगी। इसलिए सरल जीवन, सुभग जीवन, सुगम जीवन के लिए भारत की संस्कार संस्कृति का समर्थन करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो।